हनुमान जी महाराज की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। आजकल हमारे श्री हनुमत भक्ति धाम चित्रकूट चैनल पर बहुत से कमेंट आते हैं कि हम भक्तों की मनोकामनाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं जल्दी पूर्ण नहीं होती, तो हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए सही मंत्र, हनुमान जी का सही पूजन, सही समय में शुभ मुहूर्त में की गई पूजा अवश्य ही अनंत गुना फल देने वाली है। लेकिन उसके लिए शुभ मुहूर्त होना चाहिए। किसी आचार से पूछ करके उस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं, हनुमान जी का झोला चढ़ाते हैं, या हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या हनुमान नाष्टक का पाठ करते हैं, तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमको अवश्य मिलता है। कर्म का कभी पतन नहीं होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम भी है। जो भी हमारे कर्म होते हैं वह चाहे शुभ हो या अशुभ है, उनको हमें अवश्य ही भुगतना पड़ता है। श्री हनुमान जी महाराज तो ऐसे कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं। जो भी इनकी शरण में आकर के, इनसे पूजा पाठ इनके चरणों में बैठ करके करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज जी की इनकी कृपा अवश्य होती है। तो आज हम आपको बताएंगे श्री हनुमान चालीसा पाठ। जो भी किसी भक्त की जो भी अभिलाषा है, जो भी कामना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठ करके हनुमान जी को चोला अर्पित करके एक दीपक जलावें, और कम से कम जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। कोई ऐसा बहुत बड़ा कार्य हो वह भी श्री हनुमान जी महाराज मिनटों में कर देते हैं, चुटकी में कर देते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके कम से कम 101 या 108 या कम से कम 100 पाठ श्री हनुमान जी महाराज जी का पाठ, हनुमान चालीसा का जो भक्त करता है, उस भक्त की अभिलाषा कम से कम 40 दिन का संकल्प होना चाहिए। उस संकल्प के अंदर ही, उन 40 दिनों के अंदर ही श्री हनुमान जी महाराज जी की अवश्य ही कृपा प्राप्त होती है। और वह व्यक्ति 40 दिनों में बहुत ही सात्विक रूप से रहे। उसका खान पान बहुत ही सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज आदि से निवृत्त होना चाहिए। लहसुन प्याज आदि का बिल्कुल आहार में उनको जो है नहीं लेना चाहिए। और श्री हनुमान जी के श्री चरणों में शाम सुबह बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी हमारी मनोकामना है वह पूर्ण हो। इस प्रकार से कलयुग में श्री हनुमान चालीसा का पाठ का बहुत ही बड़ा महत्व है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होती है, और जितना भी समय हो सके श्री हनुमान जी के चरणों में बैठ करके और सीताराम 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 का जप कम से कम 5 माला अवश्य करना चाहिए। 5 माला करके और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके 40 दिन का यह पाठ करना है। 40 दिन के बाद हनुमान जी महाराज जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। वैसे तो कलयुग में महाराज जी का प्रताप है। कवन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जव कछु संकट होए हमारो। अगर हो सके तो 1 माला का मंत्र का भी जप कर लें तो हनुमान जी महाराज जी की कृपा अवश्य होती है। और शाम सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर के श्री हनुमान जी के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और 2 मिनट बैठ करके हनुमान जी का ध्यान करना है। तो हनुमान जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। कलयुग में तो हनुमान जी चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ हनुमान जी की ही चर्चा है, हनुमान जी की ही कृपा। देखिए आज हम सुंदर चोला हनुमान जी को चढ़ाएं, कितने सुंदर वस्त्र लाए हनुमान जी के लिए, सुंदर माला लाए हैं, सुंदर धूप दीप नैवेद्य, अंगूर के फल है, नारियल है, गठिया है, कितना सुंदर सुंदर फल द्रव्य चढ़ाया गया हनुमान जी महाराज क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। कमल संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो संकट हो और सब सुख लहाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख हनुमान जी के श्री चरणों में प्राप्त होते हैं। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। अतुलित बलधामं हेम शैलापदेरं, धनुज बन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं, सकल गुणधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय।
सीता रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।